छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हाल की भारी बारिश और बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को प्रभावित किया है। विस्थापित लोगों के सहारे के लिए प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां उन्हें न सिर्फ भोजन और रहने की सुविधा दी जा रही है, बल्कि मेडिकल कैंप के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाई जा रही है। मुश्किल घड़ी में ये शिविर बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रहा है। 25 की दरमियानी रात और 26 तारीख को पूरे दिन में दंतेवाड़ा जिले और पूरे बस्तर संभाग में हैवी रेनफॉल होने के कारण दंतेवाड़ा जिले में 118 mm की बारिश 26 तारीख में दर्ज की गई, जो कि हमारी अभी तक की प्राप्त जो बारिश हुई है उसका 10% बारिश थी, जिसके कारण डंकनी नदी, माडर नदी और जिले के सभी संकनी नदी और सभी नालों में अत्यधिक पानी आया। इससे कि उनके कॉन्फ्लुएंस पे जो उनका कैचमेंट एरिया है उसमें जो गांव बसे हुए हैं उनके अंतर्गत फ्लड जैसी सिचुएशन निर्मित हुई। दंतेवाड़ा शहर में भी फ्लड की सिचुएशन निर्मित हुई। इसमें तत्काल पब्लिक को फ्लड से रेस्क्यू करने के लिए सुबह 9 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गए थे। सुबह 9 बजे गोपाल नाला में जो व्यक्ति पेड़ को पकड़ करके अपनी जान बचाए हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया। पूरे दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चले। शहरी क्षेत्र में दोपहर को 3:30 बजे के बाद पानी ऊपर पड़ने लगा, जिसमें अलग अलग पॉकेट्स में साइंस सेंटर के अंतर्गत 35 बच्चियां फंस गई थी। मुक्तिधाम में 25 लोग फंस गए थे। थिएटर में भी 12 लोग फंस गए थे। कुछ अलग अलग पॉकेट्स में सुरभि कॉलोनी है, उनके अंतर्गत लोग फंसे हुए थे। इनको बोट के माध्यम से एवं जेसीबी के माध्यम से तत्कालिक व्यवस्था बनाते हुए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशंस चले। रात को 3:30 बजे आखिरी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में से रेस्क्यू किया गया। सभी लोग बाढ़ में जो प्रभावित हुए, किसी भी प्रकार की बाढ़ में जनहानि नहीं हुई थी। उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद रिलीफ ऑपरेशंस को तेज किया गया। बाढ़ में कुल 1102 लोग प्रभावित हुए थे, जिनके लिए 27 रिलीफ कैंप 27 तारीख को बनाए गए थे, जिनको ऑपरेशनल किया गया। रिलीफ कैंप में सभी को भोजन एवं कपड़ा, कंबल, अन्य सभी सुविधाएं दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही लोगों को वितरण भी सामग्री का किया गया ताकि वो अपना जीवन पुनः स्टार्ट कर सकें। जो जिले में पुल पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुल 26 पुल पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुए थे, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके रिस्टोरेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वर्तमान में भी प्रक्रियाधीन है। अभी जिले की कनेक्टिविटी जगदलपुर से, बीजापुर से बहाल कर दी गई है। बारसूर क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। बिजली के क्षेत्र में टोटल 87 गांवों का बिजली व्यवस्था प्रभावित हुआ था। बिजली को अगले 2 दिन में 25 गांव छोड़ के शेष जिले में रिस्टोर कर दिया गया था। 30 तारीख की स्थिति में सिर्फ 2 गांव ऐसे बचे थे जहां पे कि बिजली नहीं पहुंची। आज की स्थिति में सिर्फ 1 गांव को छोड़ के शेष जिले की विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इंटरनेट एवं मोबाइल सुविधाओं को भी बहाल कर दिया गया है, उसमें भी रिस्टोरेशन का भाग कंप्लीट हो चुका है। इनटेक वेल जिससे शहर का पानी आता है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ था, तो शहर में अभी वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से बोर से टंकियों में पानी डालते हुए उससे वाटर की सप्लाई की जा रही है, टैंकर व्यवस्था से सप्लाई की जा रही है। इसी तरह समूह जल प्रदाय योजना जिससे कि 16 गांव में पानी जाता है उसको भी क्षति पहुंची है, तो उसके रिस्टोरेशन का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। वहां वैकल्पिक हैंडपंप एवं सोलर पंप्स के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद दंतेवाड़ा पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और किसी भी पीड़ित को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। कई वर्षों के बाद बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहां संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए, ये सब कुछ वहां से निर्देशित किए। हमारे आदरणीय केदार कश्यप जी वो स्वयं यहाँ पर आए और वो भी दौरा किए और विदेश से वापसी के पश्चात सबसे पहले हम आज यहाँ पर आए हैं। बाढ़ क्षेत्र
का मुआयना किए हैं, हवाई सर्वे भी किए हैं। साथ में केदार कश्यप जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे अधिकारीगण सभी आए हैं, देखे हैं। और यहाँ पर एक वार्ड में जो राहत शिविर है, हाँ, वहाँ भी गए हैं और मोहल्ले में भी गए हैं, वार्ड क्रमांक 9 में। और लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। शासन प्रशासन का जो सहयोग इस संकट की स्थिति में उनको मिला है, उससे वो लोग संतुष्ट हैं। और राहत शिविर में भी लोगों से मिले हैं तो लोग भी संतुष्ट हैं। भोजन वगैरह की अच्छी व्यवस्था है और जो भी हानि हुई है, चाहे वो मकान की हानि हो या पशुधन की हानि हो या फिर जो क्षतिग्रस्त मकान है, RBC 64 के तहत जो भी सहायता राशि होती है, प्रशासन उसको त्वरित गति से दे रही है। और जो मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, कच्चा मकान का 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, पक्का मकान का 1,30,000 रुपया वो दे रहे हैं। क्षतिग्रस्त मकान का 4,000 है RBC 64 में, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको फिर 6-6 हजार रुपया प्रत्येक घर के पीछे में देंगे। पशु हानि हुई है उसकी भी मुआवजा देंगे। और जितने भी आवश्यक दस्तावेज वगैरह, आधार कार्ड वगैरह भी बहे हैं, वो सब प्रशासन मुहैया कराएगा। और अभी ये शिविर आने वाले समय में भी चालू रहेगा और सबको वहां पर भोजन मिलेगा और लोग को घर तक भी शिविर से मतलब भोजन पहुंचाने का काम प्रशासन कर रहा है। तो हर तरह से लोग संतुष्ट हैं और इस संकट की स्थिति में शासन प्रशासन पूरी तरह से जनता के साथ में खड़ी है। और शासन से जो सहयोग हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी नागरिक संस्था ये सब भी इस संकट की घड़ी में लोगों को सहयोग पहुंचा रहे हैं। कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन दे रहे हैं, लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं। तो उनको भी हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मानवता दिखाई है और संकट की स्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। दंतेवाड़ा में आई भीषण बाढ़ के बीच प्रशासन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। प्रभावित ग्रामीणों को छत, भोजन, कपड़े और जरूरी सामान जैसी हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सेवा की खूब सराहना की है। सभी सुविधा ठीक ही लग रहा है शासन तरफ से। जनपद क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था बोले तो चटाई उटाई का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है और वही भोजन का व्यवस्था है। 26 तारीख को बाढ़ आ गया अचानक से खालेपारा में। नदी किनारे सबका, हम नदी किनारे वाले निवासी हैं। अचानक से आ गया तो हम लोग पता ही नहीं चला कि अचानक से बाढ़ आ गया, तो सभी लोग डर गए। किसी को नहीं पता था कि पिछले बार आया था, लेकिन इतना नहीं आया था, मतलब अभी आया। जो पिछली बार आया था, एक दुकान गया था, एक मतलब कच्चा मकान गया था। तो इस बार वाला जो आया था ना, भयानक था, सबसे रौद्र रूप आया था सर जी। कितना नुकसान हुआ? यहाँ बहुत नुकसान हुआ है सर। घर से लेकर पूरा सामान तक पूरा चला गया। सब लोग मतलब जान बचाने सब लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग बच गए, वहीं रह गए। सब लोग इधर आ गए, शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग का मतलब स्थिति बहुत खराब था। उन लोग अपना सामान सब निकले हो रहे थे, लेकिन डॉक्यूमेंट लेके सब छत ऊपर, कहाँ कोई बिल्डिंग ऊपर कहीं कहीं रह गए। प्रशासन के द्वारा यहाँ क्या मदद मिल रही है? प्रशासन के द्वारा यहाँ मदद मिल रहा है, भोजन से लेकर चाय पानी नाश्ता सब कुछ राशन मिल रहा है, कपड़ा लत्ता सब मिल गया, लेकिन छत ही नहीं है हम लोग का। तब कहाँ जाएंगे सर? अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला है। कलेक्टर, SDM, SDO, सरपंच आ रहे हैं बातचीत? हाँ आते हैं, सरपंच बहुत कर रही है सर हमारे पंचायत के लिए, बहुत की। यहाँ पे हमारी सरपंच मैम के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है हमें। रहने के लिए मतलब ये भी प्रदान किए हैं, और खाने के लिए, पीने के लिए, और हमेशा आते रहते हैं, देखते रहते हैं। मेडिकल सुविधा है और कपड़ा भी पहनने के लिए। हमारे पास तो कपड़ा भी लेके नहीं आए थे, मात्र एक जोड़ी था। उन्होंने कपड़ा वपड़ा सब दिया है। मैं कोविड में मर गई
ऐसे कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था। आप ही लोग 5:30 में जिंदा होके मेरे सर ले गए। निजी है, निजी है। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है।